सरधना विधानसभा क्षेत्र के लावड़ में वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम पहुंचे। संगीत सोम ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर बेहद तल्ख और तीखे बयान दिए हैं। कपसाड़ प्रकरण को लेकर भी पूर्व विधायक संगीत सोम का बयान चर्चा का विषय बन गया है और भी काफी कुछ उन्होंने बोला है जिस पर सपा की तरफ से पलटवार भी हो सकता है। सुनिए पूर्व विधायक संगीत सोम के भाषण का मुख्य अंश। सैनिक समाज के लोग खड़े हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, आप किसी पाल प्रजापात सैनिक किसी को मुख्यमंत्री बनाते तो देखो, आप नहीं बना सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है कि दलित के बेटे को राष्ट्रपति बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सैनिक के बेटे को मुख्यमंत्री बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि ये एक ऐसी महिला जो आदिवासी क्षेत्र जिन्हें कहां कोई जाना नहीं चाहता था, वहां पार्षद से लेके और राष्ट्रपति तक बनाने का काम किया ये भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूं कि वे अखिलेश यादव जी, आप देखिए कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जाइए तो मध्य प्रदेश में यादव को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ किसी को नहीं पता किस कार्यकर्ता को कहां से ले जाकर कहां बनाया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का पता किसे क्या बनाया जाएगा। अखिलेश यादव जी आपके परिवार के अलावा यहाँ कोई कुछ बन नहीं सकता। और पीडीए के फुल फॉर्म पता आपको क्या है, मैं बता दूं। अब जब मैं बताऊं फिर अगले जी गुस्सा है। पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और कोई उसका काम ही नहीं है, और कोई काम नहीं है, वो केवल पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जब संगीत सोम शाहरुख खान के खिलाफ बोलेगा उसे गद्दार बताएगा, क्योंकि वो गद्दारी का काम करता है। अखिलेश जी मुझे बताइए, जो बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं क्या वो दलित समाज के बच्चे नहीं है क्या? वहाँ दलित समाज की बेटियों के साथ रेप हो रहा, आप बोले क्या? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि रेप करने वाले आपकी बुआ दीदी के बेटे हैं, उनके खिलाफ आप कभी बोल नहीं सकते। अगर उनके खिलाफ भी कोई बोलता है तो संगीत सोम जैसा कार्य करता है। केवल जातियों में बांटने का काम आप कर सकते हो और कोई काम नहीं कर सकते। आप दलितों की कब्जाई हुई जमीन नहीं छुड़ा सकते, आप दलितों का मंदिर नहीं बनवा सकते, और आप कर क्या सकते हो? राम मंदिर बनाने वालों पे गोली चला सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। राम मंदिर के काम से गोली किसने चलाई साहब? आप ही ने चलवाई, आप ही के पिताजी ने चलवाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों दलितों की बात करते हो? आप एक हर बात तो देखिए, अखिलेश यादव जी ने ये नोट कर लिया, राजपाल जी मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें पता है कि वे मुगल शासन के आखिरी शासक थे, जो 1217 में था, वे कभी बन नहीं सकते। उन्हें पता है कि वे एक काम करो जो आज वे कर रहे हैं, हमें जातियों में लड़ाने का काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, जातियों में लड़ाने का काम कर रहे। एक बेटी को अभी एक लड़का भगा के लेके गया, उसकी मां की हत्या हुई, हम लोगों को क्या करना चाहिए था? हत्यारा जेल में जाना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों ने वो किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, अखिलेश यादव का आपने वीडियो देखा होगा, अखिलेश यादव जी ने उनके कार्यकर्ता कहने लगे दलित समाज के लोग बात कर दीजिए, और अखिलेश यादव क्या करें? नहीं, मेरी बात बताइए, तुम धरना दीजिए। अरे आप धरना देकर लोगों को बदलाना चाहते हैं, आप न्याय नहीं देना चाहते। हमने न्याय दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है। योगी जी सही कह रहे हैं कि अगर बेटी को इस चौराहे पे छेड़ा तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। कहां गए आज के लोग जो गुंडे माफिया या बाल समाज के लोग भी खड़े हैं? मैं पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए मुझे कि जब एक विधायक, आप लोगों के ध्यान है कि अतीक हुआ करता था, अतीक बड़ा माफिया, वो अतीक और वो अतीक एमएलए बना, वो अतीक एमएलए की सीट छोड़कर जब सांसद बना तो एक महापाल समाज के बेटे को बहन जी ने टिकट दिया और कहा कि हम एमएलए, हम पाल समाज के व्यक्ति को बनाएंगे, राजूपाल को। तो राजूपाल को जब बनते देखा तो अतीक ने उसका क्या किया आपको भी पता होगा। और अतीक कौन था? समाजवादी पार्टी का सांसद, समाजवादी पार्टी का विधायक, समाजवादी पार्टी का पालतू गुंडा। और वो गुंडा कि जब मुलायम सिंह जाते थे तो अतीक हाथ नहीं मिलाता था, अतीक का कुत्ता हाथ उनसे मिलाया करता था। ये वो अतीक था। और जब राजूपाल वहां से विधायक बना
अतीत के भाई को हराया, तो आपने ये भी देखा होगा उस समाजवादी पार्टी के गुंडे ने क्या किया, राजू पाल को दौड़ा के इतनी गोली मारी कि आज तक ये पता नहीं लग पाया गोली कितनी उसके अंदर थी, और उसे मारने के बाद अपने भाई को विधायक बनाने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र था, और समाजवादी पार्टी ने फिर अपना चरित्र दिखा दिया। अगर किसी महिला ने, राजू पाल जी की पत्नी पूजा पाल ने सदन में खड़े होकर ये कह दिया अभी 2 महीने पहले कि मेरे पति को इंसाफ मिल गया, अतीत गया ऊपर तो मेरे पति को इंसाफ मिल गया, अखिलेश यादव जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, अगले दिन पार्टी से कर दिया। अगर तो पति के खिलाफ नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी, आप किस तरीके की राजनीति करते हैं? आप बात पीए नहीं करते, आप पीए के लिए काम नहीं करते, जैसा मैंने अभी बताया आप केवल विशेष के लिए काम करते हैं, और जब आपकी सरकार होती है गुंडई का क्या आलम होता है सब जानते हैं। आज मैं ये नहीं कहा क्राइम नहीं हुआ, अगर क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल को सजा मिलती है, वहां जाति नहीं देखी जाती का सजा दी जाती है। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण न देते हुए अखिलेश यादव जी से ये पूछ लेना कि आपने कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो आप बना नहीं सकते, दलित समाज का मुख्यमंत्री आप बना नहीं सकते, दलित समाज का प्रदेश अध्यक्ष आप बना नहीं सकते, दलित समाज का आप बताओ क्या कर सकते हैं? जब बहन जी ने दलित महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए, जिले खत्म करने का काम कर सकते हो आप। अखिलेश यादव जी बताइए, राज्यपाल जी सारे जिले खत्म किए नहीं किए अखिलेश जी ने? जैसे ही सरकार आई दलित महापुरुषों के नाम पर जितने जिले बने थे सब जिलों को खत्म करने का काम किसने किया? अखिलेश यादव जी ने किया। और दलितों का अगर उत्पीड़न होता है, दलितों का उत्पीड़न अगर कभी हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, दलितों को चुन चुन के मारा गया और बाबा साहब को भूमाफिया तक बताया गया।